अब जो शपथ ग्रहण का जो एक तीसरा लॉट कहें वो अब स्टेज की तरफ बढ़ रहा है और इस लॉट में हमें नज़र आ रहे हैं मदन सहनी, इसके अलावा ललित यादव हैं, जीतन राम मांझी के बेटे संतोष सुमन हैं और संजय झा हैं। जेडीयू से संजय झा, हम पार्टी से संतोष सुमन, आरजेडी से ललित यादव और जेडीयू से मदन सहनी। मदन सहनी फूड एंड सप्लाई मिनिस्टर थे पिछली सरकार में और ये तब विवाद में आ गए थे जब इन्होंने अफसरशाही को लेकर सवाल उठाया था और ये कहा था कि मंत्रियों की कोई सुनता नहीं है। नीतीश कुमार के खिलाफ उन्होंने बातें कही थी कि वो सिर्फ अफसरों की सुनते हैं। नीतीश कुमार के प्रधान सचिव के खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाई थी और उस समय ऐसा लग रहा था कि मदन सहनी का पत्ता कट सकता है, लेकिन निषाद समाज से आते हैं, सहनी समाज से आते हैं, एक बार फिर उनको जगह मिली है मदन सहनी को। और दरभंगा का जो इलाका है वहाँ से ये जुड़े हुए हैं, मिथिलांचल का इलाका, और निषाद वोटर वहाँ पर, सहनी वोटर जो है वो काफ़ी मायने रखता है, इसलिए इनको जगह देने की एक बड़ी वजह ये है। इसके अलावा ललित यादव की बात करें, ललित यादव भी दरभंगा के जगह से आते हैं, दरभंगा की मनीगाछी सीट से। यादवों का एक पुराना चेहरा, और इससे पहले जब आरजेडी की सरकार हुआ करती थी उसमें भी वो मंत्री थे और मुझे याद है उस वक्त वो काफ़ी विवाद में आए थे जब एक ट्रक ड्राइवर की गलती की वजह से उन्हें उस ड्राइवर का नाखून उखाड़ लिया था और उसे बंधक बना लिया था। पूरे देश में इस खबर की काफ़ी चर्चा हुई थी, लेकिन उसके बाद फिर जब सरकारें बनी, जब नीतीश कुमार के साथ 2015 में, उसमें भी उनको जगह मिली थी और एक बार फिर उन्हें जगह दी जा रही है। विधानसभा में भी काफ़ी मुखर रहते हैं और काफ़ी आरजेडी के पक्ष में आवाज़ उठाते हैं, काफ़ी ज़ोर शोर से इन सब बातों में भाग लेते हैं। तो ललित यादव भी लालू यादव का एक कह सकते हैं कि करीबी चेहरा। इसके अलावा जेडीयू की हम बात करें तो संजय झा नीतीश कुमार के कह सकते हैं कि सबसे विश्वस्त सिपहसालारों में से एक नाम है, जो पहले बीजेपी में हुआ करते थे, अरुण जेटली के काफ़ी करीबी थे, अरुण जेटली के साथ जुड़े हुए थे, लेकिन बाद में वो नीतीश कुमार के संपर्क में आए और जेडीयू उन्होंने ज्वाइन भी कर लिया और उनको अलग अलग महकमों की जिम्मेदारी दी जाती रही। जल संसाधन विभाग उनके पास रहा है और एक बार फिर उनको जिम्मेदारी दी गई है। एक ब्राह्मण चेहरा आप कह सकते हैं जेडीयू का, मिथिलांचल के क्षेत्र से आते हैं, दरभंगा इनका क्षेत्र रहा है। और संजय झा जो कि अभी फ़िलहाल विधान पार्षद हैं और यहाँ पर अब वो शपथ ले चुके हैं। अब एक एक करके हस्ताक्षर की प्रक्रिया होगी। राज्यपाल फागू चौहान के सामने अभी फ़िलहाल मदन सहनी हस्ताक्षर कर रहे हैं। नीतीश, ये नई कैबिनेट है, ये नई टीम है और इस नई टीम में किस तरीके से समीकरण साधे गए हैं वो लगातार आप हमें बता भी रहे हैं। तमाम समीकरणों को साधना है, साथ ही साथ जो बीजेपी की तरफ से आरोप लग रहे हैं भाई भतीजावाद के, उसे भी कहीं ना कहीं झुटलाना है। और इसी को देखते हुए ये नई कैबिनेट तैयार हो रही है। एक एक करके जो तमाम मंत्री हैं वो मंत्री पद की शपथ ले रहे हैं, अपना जो पदभार है वो संभालते हुए फिलहाल नजर आ रहे हैं। तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, लगातार जो मंत्री हैं जिनको चुना गया है, जिनके नाम सामने आए हैं, वो एक एक करके मंत्री पद की शपथ लेते हुए नजर आ रही हैं। नई टीम बनकर पूरी तरीके से तैयार हो गई है। नीतीश, अभी कौन वहां पर शपथ ले रहा है? देखिए, शपथ चूंकि सामूहिक हो रहा है, एक साथ 6-7 मंत्री शपथ ले रहे हैं और उसके बाद फिर हस्ताक्षर की प्रक्रिया में वक्त लग रहा है। चूंकि हस्ताक्षर एक एक कर हो रहा है, तो अभी सर्वजीत जो कि बोधगया के इलाके से आते हैं, दलित चेहरा हैं, इससे पहले एलजेपी में भी ये रह चुके हैं, लेकिन आरजेडी में जब से आए हैं संगठन की जिम्मेदारी भी इनको दी गई है और मगध के क्षेत्र में दलित चेहरे के तौर पर आरजेडी इनको इस्तेमाल करती रही है। तो एक बड़ी जिम्मेदारी उनको भी मिलेगी। आपने मगध का जिक्र किया, गया से भी, बोधगया से भी आप देखिए कि यहाँ पर मंत्री बन रहे हैं और जैसा हमने देखा था जो चुनाव में, मगध एक ऐसा क्षेत्र था जहां पर आरजेडी ने बहुत अच्छा किया था बनिस्पत बीजेपी के जो उम्मीद की जा रही थी। जी हाँ, बिल्कुल, वो इलाका ऐसा है जहां पर आप कह सकते हैं कि जो आरजेडी का जो एक बेस वोट है, MOI समीकरण, वो वहां पर काफ़ी मजबूत है, इसलिए उस इलाके में आरजेडी अच्छा प्रदर्शन करती रही है। तो निश्चित रूप से मगध को जो जगह देने की एक बात है, उसकी एक बड़ी वजह यही है कि उस इलाके में आरजेडी का प्रदर्शन अच्छा रहा है और हालांकि वहाँ बीजेपी ने भी अच्छा प्रदर्शन किया है। खुद गया शहर से प्रेम कुमार एक बड़ा नाम है बीजेपी के, जो काफ़ी वरिष्ठ चेहरा हुआ करते थे, हालांकि बाद में उनको वो जिम्मेदारी नहीं दी गई। और अब जो हस्ताक्षर करने आए वो ललित यादव थे। ललित यादव, जैसा हमने कहा, अच्छा, कि दरभंगा, जीतन राम मांझी के क्या बेटे आए?
जी हाँ, जीतन राम मांझी के बेटे संतोष सुमन हैं और ये लघु सिंचाई मंत्री थे पिछली सरकार में और अब उनको भी फिर से मंत्री बनाया गया है। हालांकि हैरानी की बात है कि 2 दिन पहले जब ये सरकार नहीं टूटी थी 10 अगस्त के ठीक 2 दिन पहले जीतन राम मांझी को इसकी बिल्कुल जानकारी नहीं थी और वो यहाँ तक कह रहे थे कि जो सरकार चल रही है यदि वही चलती रहे तो बेहतर है। और वो कह रहे थे कि कोई वजह नहीं है और मुझे नहीं लगता कि नीतीश कुमार अलग हो सकते हैं, ये सब अफवाह है। यानी उनको बिल्कुल भी इस बात की भनक नहीं थी और यही कारण है कि वो इस बात के पक्ष में बयान दे रहे थे कि बीजेपी से दूरी बनाने की ज़रूरत क्या है। लेकिन जब सरकार टूटी तब चूंकि मंत्री बेटे को बनाना था तो उन्होंने अपना सुर बदला और फिर बेटे संतोष सुमन को चूंकि जिम्मेदारी मिलनी है। आपको याद होगा जीतन राम मांझी एक मांझी समाज से आने वाला वो चेहरा जिस पर नीतीश कुमार ने काफ़ी भरोसा किया था। बहुत पहले ये कांग्रेस में हुआ करते थे, काफ़ी पुराने नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, लेकिन जब नीतीश कुमार के संपर्क में आए तो नीतीश कुमार ने इनको एक बार मुख्यमंत्री बनाया। लेकिन मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने जिस तरह से सरकार को चलाया, नीतीश कुमार उससे काफ़ी नाराज़ हुए और यही कारण है कि उनको फिर मुख्यमंत्री के पद से हटाया गया। जीतन राम मांझी ने इसको लेकर कई सवाल उठाए, नीतीश कुमार के खिलाफ भी कई बातें उन्होंने कही, लेकिन फिर राजनीति में जैसा होता है कि कोई किसी का स्थायी दोस्त दुश्मन नहीं होता है, तो वो तस्वीरें यहाँ भी नजर आई जीतन राम मांझी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।